बोरे में से कहाँ है जो आप लेके गए थे? मैं बातचीत करना था, किताबों का पूरा बोरा लेकर आया था। ये मिजाज था आपका? एक मुफ्ती नहीं, का आपका क्या मिजाज ख्याल? था? आपका क्या? एक मुफ्ती का मिजाज मुफ्ती था। को मिज़ा करने पर गवर्नमेंट ने पाबंदी लगाई है या लड़की, आप लड़की को क्या कह रहे हैं? आप ये कह सकते हैं कि मेरे इन अल्फाज में मुबालगा ज्यादा हो गया, इस तरह बयान नहीं करूं तो ठीक है, आइंदा मैं क्या टंकी पेट्रोल वाली टंकी पे इना तो नकल को सरफसल लड़की को बना इन शानिया को लब था। ये पढ़ के पोका करे पेट्रोल में बरकत हो। कितनी बड़ी करामत, कभी इनके पास भी जाएं। केला रखने का मदनी तरीका देखें। पापा जानी जो है उनका बुजुर्ग होना तो पहले साबित करो ना। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा से मुनाजरे के लिए कराची से जेल में जा पहुंचे, वहाँ वीडियोस बनाई, अपनी जीत का खुद ऐलान किया और वापस कराची आ गए। इस्लाम का झंडा यकीनन बुलंद हो गया होगा, हो गई होगी यकीनन आपकी मजहब की खिदमत। इतनी जबरदस्त खिदमत हुई। तो बुनियादी इख्तलाफ क्या है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब से? इंजीनियर मिर्जा से इख्तलाफ ये है, प्रॉपर आलिम नहीं है और मिस्टेक इल्मी बहुत ज्यादा करते हैं। जेलम वाली सरकार, शुफ वाली सरकार। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा कहते हैं कि मौलाना तारिक मसूद देवबंदियों के फ्रंट मैन है, देवबंदियों के गोल कीपर है, गलत अकीदे वाले इंसान है और मरने के बाद अल्लाह के पास नहीं अपने बुजुर्गान के पास जाने वाले इंसान है। तो जन्नत में कौन जाएगा? इंजीनियर से बस ये मुझे एक लिस्ट लिखवा ले। जब भी कोई कहीं बोरा लेके जाता है ना, वापस आके उस बोरे को खाली करके चीजों को अपनी जगह रख दे। तो ये सारी किताबें आप देख रहे हैं, ये बोरे से निकली हुई किताबें जो हमने अलमारी में दोबारा फिट कर। आप इतनी दूर जेलम चले गए, यहाँ हमारे बैठे 4+4। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में आप देखेंगे मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने इरशाद भट्टी से मादरत कर ली। यानी आपको पता होगा कि मुफ्ती तारिक मसूद साहब जो हैं वो अपनी तरफ से दीन के अंदर चीज़ें दाखिल करते हैं, और जब इरशाद भट्टी साहब ने सवाल किया मुफ्ती तारिक मसूद साहब से, तो मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने इरशाद भट्टी से मादरत कर ली और ये कहा अगर मेरी बात में मुबालगा नजर आता है तो मैं आपसे मादरत करता हूँ, आइंदा से ये मैं बात बिल्कुल नहीं करूँगा। इसी तरह और भी इरशाद भट्टी साहब ने बहुत सख्त सवाल किए मुफ्ती तारिक मसूद साहब से, तो मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने उनकी जवाबात दिए। कई सवालों के जवाबात ना देने पर मुफ्ती तारिक मसूद साहब को इरशाद भट्टी साहब से माफ़ी भी मांगनी पड़ी। इरशाद भट्टी साहब ने इंजीनियर वज़ीर साहब के मुतालिक भी सवाल किए मुफ्ती तारिक मसूद साहब से, तो उन्होंने ये कहा कि इंजीनियर साहब ये कहते हैं कि मुफ्ती तारिक मसूद साहब और जितने भी बुजुर्गों और बाबों के मानने वाले जो लोग हैं वो जब इस दुनिया से जाएंगे अपने बुजुर्गों और बाबों के पास पहुंचेंगे। तारिक मसूद साहब का ये कहना है कि इंजीनियर से मुझे लिखवा के दें, क्या इंजीनियर जन्नत में जाएगा, दूसरे तमाम लोग जन्नत में बिल्कुल नहीं जाएंगे। तो आप वीडियो देखें, उसके बाद माफी दें। तलाक याफ्ता से शादियां करो या 3 बेवा से शादियां करो, चौथी मैं करा दूं कि 16 साल की लड़की से, 2 8-8 साल की लड़की से, वरना 4-4 साल की 4 लड़कियों से। अब मुझे बताएं, आपने लड़की को जिन समझ लिया है, मैं बेटी का बाप हूँ, आप भी हैं, ये मिजाज था आपका? एक मुफ्ती नहीं, का आपका क्या मिजाज ख्याल था? है? आपका क्या? एक मुफ्ती का मिजाज मुफ्ती था। को मिज़ा करने पर गवर्नमेंट ने पाबंदी लगाई है या लड़की, आप लड़की को क्या कह रहे हैं? आप इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा से मुनाजरे के लिए कराची से जेल में जा पहुंचे, वहाँ वीडियोस बनाई, अपनी जीत का खुद ऐलान किया और वापस कराची आ गए। इस्लाम का झंडा यकीनन बुलंद हो गया होगा, हो गई होगी यकीनन आपकी मजहब की खिदमत। इतनी जबरदस्त खिदमत हुई। आपको बुनियादी इख्तलाफ क्या है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब से? इंजीनियर मिर्जा से इख्तलाफ ये है, प्रॉपर आलिम नहीं है और मिस्टेक इल्मी बहुत ज्यादा करते हैं। जेलम वाली सरकार, शुफ वाली सरकार। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा कहते हैं कि मौलाना तारिक मसूद देवबंदियों के फ्रंट मैन है, देवबंदियों के गोल कीपर है, गलत अकीदे वाले इंसान है और मरने के बाद अल्लाह के पास नहीं अपने बुजुर्गान के पास जाने वाले इंसान है। तो जन्नत में कौन जाएगा? इंजीनियर से बस ये मुझे एक लिस्ट लिखवा ले। वो बोरे में से कहाँ है जो आप लेके गए थे? जब भी कोई कहीं बोरा लेके जाता है ना, वापस आके उस बोरे को खाली करके चीजों को अपनी जगह रख दे। तो ये सारी किताबें आप देख रहे हैं, ये बोरे से निकली हुई किताबें जो हमने अलमारी में दोबारा फिट कर दी हैं। मैं लेक्चर सुन रहा था इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा का, कह रहे हैं कि इन 5 जो देवबंदियों के अकायद हैं इनको कुरान और सुन्नत से साबित करें तो समझे मुनाजरा हो गया। पहला वही है चिश्ती रसूल अल्लाह, तो ये इम्तिहान लेने के लिए उन्होंने उससे कहा जो हमारी नजर में ठीक नहीं है। दूसरा है सर थानवी रसूल अल्लाह, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक अल्लाह ताला के अर्श और कुर्सी से अफजल है। कलील सहारनपुरी साहब की अल मुअन्नद अल मुगन्नद, हम बुजुर्गों की कब्रों और सीनों से फैज लेने के कायल हैं। कासिम नानोतवी साहब मरने के 6 साल बाद अपनी कब्र से निकले और देवबंद के 2 उलमा या 2 मौलाना साहब में सुलह करवा कर वापस कब्र में चले गए कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र में जिंदगी को दुनिया की सी मानते हैं। नबी का जिस्म वैसे ही सलामत है जैसे दुनिया में सलामत था, तय है, कोई शक ही नहीं। मगर दुनिया की सी मुराद क्या है? बेहतरीन सवाल किया आपने। 155 हिजरी में शेख अहमद रफाई नबी के रोजा मुबारक पर, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजा मुबारक पर हाजिर हुए, नबी की शान में अशार पढ़े। 90,000 लोगों की मौजूदगी में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ कब्र से निकाला, शेख अहमद रफाई ने बोसा दिया और फिर हाथ मुबारक कब्र के अंदर चला गया। आप इतनी दूर जेलम चले गए, यहाँ हमारे बैठे हैं 4+4 8+3 मोटरसाइकिल की टंकी, पेट्रोल वाली टंकी पे इना तो नकल को सरफसल लड़की को बना इन शानिया को लब था। ये पढ़ के पोका करे पेट्रोल में बरकत हो। कितनी बड़ी करामत, भी इनके पास भी जाएं। केला रखने का मदनी तरीका देखें। पापा जानी जो है उनका बुजुर्ग होना तो पहले साबित करो ना। मैं एक सुन रहा था टीवी पे, वो कह रहा था कि बिजली के मीटर पे जम लिखो उंगली से। वो आ रहा है आजाद जमील, ये कौन सा फिल्म है? ये आजाद जमील साहब के बारे में मैं लोगों को बता दूं, आपके रेफरेंस ही बता दूं कि ये कोई मुस्तनद आदमी नहीं है। आपका मैं क्लिप सुन रहा था, फिर मुझे 2 एतराज है जिसको इतना मजहब का इल्म नहीं है। मुफ्ती तारिक मसूद जब कहता है कि तुम्हारे जिम्मे लड़की की तालीम नहीं है, दूसरा नाबालिग लड़की को शादी कर दो, और तीसरा कि तालीम उनके जिम्मे है। क्या मैं और आप अपनी बेटियों के साथ भी ये करेंगे कि नाबालिग लड़की की शादी 8-10 साल 12 साल की बेटी है उसकी शादी कर दें? मुफ्ती तारिक मसूद का कहना और मेरा कहने में बहुत जमीन आसमान का फर्क है। आप ये कह सकते हैं कि मेरे इन अल्फाज में मुबालगा ज्यादा हो गया, इस तरह बयान नहीं करूं तो ठीक है, आइंदा मैं क्या करूं।
यूनिवर्सिटियों में चर्च बट रही है, लड़के लड़कियों की सेटिंग्स चल रही है, ये तरबियत करेगी आपके बच्चों की, ये हया सिखाएगी, एजुकेटेड लड़की आपको बेच कर खा जाएगी। लड़की का बॉयफ्रेंड बन गया, फिर उसने चर्च पीना शुरू कर दी, फिर ये कर दिया, फिर वो कर दिया, माएं रो रही हैं, पीट रही हैं। मुफ्ती तारक मसूद के जो मानने वाले हैं वो तो बस डाउटफुल हो गए ना कि लड़की कॉलेज यूनिवर्सिटी जाएगी, चर्च पिएगी। लड़के लड़कियों की सेटिंग चल रही है सर, ये कैसी आप बात कर रहे तो नहीं चल रही क्या? मुझे तो है, आपको हैरान कि आप कैसी बातें कर रहे हैं? सर प्रोफेसरों की सेटिंगें चल रही हैं, आप लड़के लड़कियों की बात कर रहे हैं। जीत भाई लोग आपने पॉडकास्ट देखी, इस पॉडकास्ट के अंदर इरशाद भट्टी साहब जो है मुफ्ती तारिक मसूद साहब से बहुत सख्त सवालात कर रहे हैं और मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने वहाँ पर माफ़ी भी मांगी है, यानी जो उनके पास जवाब नहीं थे उनके ऊपर। इस तरह भाई लोगों को पता होगा सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी चलती है इंजीनियर मुजैद साहब और मुफ्ती तारिक मसूद साहब के दरमियान। यानी मुफ्ती तारिक मसूद साहब का ये कहना है कि इंजीनियर साहब को हमारे सामने बिठाया जाए। इंजीनियर साहब ये कहते हैं किसी बड़े आलम दीन से लिखवा कर वीडियो बना कर तो मैं उनके सामने बैठने के लिए तैयार हूँ। भाई लोगों इस हवाले से आपकी क्या राय है? क्या मुफ्ती तारिक मसूद साहब जो है वो ये साहब के सामने बैठेंगे?